हेलो मेरे कक्षा 8 के प्यारे लाडले बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मुस्कुराते रहिए जिंदगी के अंदर और अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को बच्चों। ठीक है। मैं मनोज कुमार जांगीड़ आपके लिए आज से लगा रहा हूँ बच्चों कक्षा 8 की विज्ञान की क्लासेज शुरू कर रहा हूँ मैं। और उम्मीद करूंगा बच्चों आपके लिए मैं सारे का सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैं पूरे चैप्टर आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर। और बात चैनल के ऊपर की बात मैं करूं तो इस चैनल के ऊपर आपको कक्षा 10 के जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे बोल देना बच्चों। उनकी भी आगे कक्षा 10 की क्लासेस लगा लगा रखी है, स्टार्टेड हो चुकी है। 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसके अंदर। कक्षा 8 के अंदर हम विज्ञान को हम पढ़ेंगे बच्चों, एकदम आसान तरीके से हम विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको चाहे कितना भी विज्ञान विषय आपको मुश्किल लग रहा हो, हार्ड लग रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हम आपके साथ हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हम पढ़ेंगे विज्ञान को आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और मैं बेहतरीन प्रयास करूंगा बच्चों की आपको हर तरीके से समझ में आए। और एग्जाम में आने वाले सारे के सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे बच्चों। कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कौन से महत्वपूर्ण नहीं है, सारे के सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों हमारे विज्ञान विषय की पूरे पाठों की जर्नी शुरू करते हैं। आज हम करेंगे बच्चों हमारा अध्याय नंबर 1, पाठ नंबर 1 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी आपके जो भी क्लासमेट है कक्षा 8 में है, उनका भी बोर्ड है। इस साल बोर्ड के एग्जाम में वो बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम उनकी आने वाली है, वो भी बोर्ड एग्जाम देंगे। तो उनको भी बच्चों पक्का पक्का बताएंगे। ये मेरा आपसे थोड़ा सा आपका उम्मीद रखूंगा मैं कि आप उनको ये शेयर जरूर करेंगे, अपने बच्चों दोस्तों के साथ में जोड़ेंगे जरूर बच्चों। और क्लास रेस्ट में देखने के बाद में बताना बच्चों क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो शुरू करूँ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम कक्षा 8 पढ़ने वाले हैं, आपको पता ही है। और आप भी कक्षा 8 पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं बच्चों के गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, कक्षा 8 की क्लास लेने आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ आपको देखना है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखना बच्चों, हमारा पहला अध्याय है वो क्या है, देखना। लिख दूं, लिख दूं क्या नाम, तो लिख देते हैं। तो देखिए अध्याय नंबर 1। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जिस भी पाठ को मैं करवा रहा हूँ उसके नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। अगर साथ साथ नहीं बना पाते हो आप, तो आप क्या करना बच्चों, कॉपी पेन लेना और क्लास से पूरा होने के बाद में दोबारा से इसको देख लेना और फिर से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, आराम से एक एक चीज को समझना है बच्चों। किसी भी चीज को आपको जल्दी नहीं करनी है, वीडियो को बीच में बंद बिल्कुल मत करना बच्चों, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसलिए जो भी देखना है बच्चों, कि लगातार देखना है, एक एक चीज को समझना है। अध्याय हमारा 1 है, वो है आपका बच्चों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब सबसे पहले बच्चों मोटी मोटी बात कर लेता हूँ इस अध्याय के ऊपर कि आखिरकार हम ये अध्याय पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हमारे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, आप कहो तो बढ़ा सकता हूँ बच्चों। तो देखो बढ़ा देते हैं थोड़ी सी स्पीड, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं बच्चों, कि मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर फसल उत्पादन और मैंने बोला प्रबंधन। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो 2 नाम आते हैं बच्चों, आपके क्या आते हैं बच्चों। पहला आता है फसल उत्पादन। इससे क्या समझे आप कि गुरुजी फसल का उत्पादन। अब किसी को ये नहीं पता कि उत्पादन क्या होता है बच्चों। फसल बहुत सारी होती है, गेहूं की फसल होगी, बाजरा बोना, बहुत सारी होती है, ठीक है ना। हम देखते हैं खेतों में कटाई करने के लिए जाते हैं, तो फसल कटाई करते हैं, फिर वो थ्रेशिंग से कटवाते निकलवाते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो फसल है। अब वो बोलो उत्पादन। अब उत्पादन क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने एक बीज बोया और उससे मुझे बहुत सारा प्राप्त हो गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, हमारे तो 10 बोरी हुई है, हमारे 20 बोरी हुई है। वो होता है बच्चों उत्पादन। क्या होता है बच्चों उत्पादन, मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होना उत्पादन होता है बच्चों। और बात करूं प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब ये होता है बच्चों, किस प्रकार से हम फसल का उत्पादन हम करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जो हमें लानी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तो शुरू करता हूँ बच्चों। अब देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर बात जो आती है, पहला नाम है इसके अंदर फसल क्या होती है। अब आपको मैं 2 टॉपिक से समझाता हूँ, आपको देखना बच्चों। एक तो होता है बच्चों पौधा, और एक होता है बच्चों पेड़। अब पौधे और पेड़,
इन दोनों को अलग अलग उद्देश्य से लगाया जाता है। पौधे क्या होते हैं बच्चों? एक पौधे होते हैं छोटे विशिष्ट आकार के। पौधे विशिष्ट आकार के छोटे होते हैं और इनका समय काल निर्धारित होता है कि ये कितने समय में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ होते हैं इनका समय काल निर्धारित नहीं होता है। ये लंबे समय तक भी रह सकते हैं और कम समय तक भी रह सकते हैं, क्योंकि इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। इसका समय सीमा होती है 5 महीने 6 महीने इनका समय सीमा होती है। तो ये होते हैं पौधे। अब मैं बात करूं सर, हमें तो आपने तो बोला फसल के बारे में समझाएंगे, तो हाँ बच्चों आप सही समझ रहे हो। अब मैं समझाऊंगा इसके जरिए आपको फसल के बारे में। फसल क्या होती है? अब इसी पौधे को बच्चों आपको लेना है और समझना है कि मैं देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पौधा ले लिया, ये पौधा ले लिया, ये पौधा ले लिया, फिर मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए। ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, इसी तरह इसके 3 पार्ट, इसी तरह इसके 3 पार्ट। ऐसे करके मैंने क्या किया, मेरे पास में खेत था, इतना बड़ा मेरे पास में खेत था, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे पौधा लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? तो इसमें आप क्या समझोगे? किसी पौधों का एक बड़े क्षेत्र में उत्पादन क्या कहलाता है बच्चों? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फसल कहलाता है। मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं बच्चों, अच्छे नोट्स हैं, और उम्मीद करूंगा बच्चों वो आपके नोट्स अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है ना? तो फसल की परिभाषा लिखिए बच्चों। सबसे पहले आप लिखेंगे फसल की परिभाषा। लिखिए, एक ही एक ही किस्म के एक ही किस्म के पौधों को एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर या फिर बड़े पैमाने पर उगाना। एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना ही क्या कहलाता है बच्चों? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फसल कहलाता है। अब मैं आपने बच्चा समझ तो लिया कि फसल क्या होती है बच्चों, कि एक ही सर गुरुजी क्या होता है कि एक जो फसल पौधा होता है उसके बहुत सारे किस्में होते हैं। एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, किसी खेत में लगाते हैं बड़े पैमाने पर, और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फसल। अब बात आती है बच्चों फसल की। फसल मुख्यतः बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तीन तीन प्रकार की होती है, लेकिन हमें मुख्य दो प्रकार की पढ़नी है। पहला हम बात करूंगा बच्चों, एक तो होता है आपको बच्चों खरीफ की फसल, एक होता है रबी की फसल। कौन सी होती है बच्चों? एक तो होती है खरीफ की फसल। में समझ में आ रही है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो आराम से देखो, ये तो होता है खरीफ की फसल। एक तो होता है बच्चों खरीफ की फसल, और एक होता है बच्चों रबी की फसल। रबी की फसल। अब किसी बच्चे की क्या होती है, आज के बच्चों क्या होते हैं, बच्चों को समस्या आती है कि गुरुजी हमें हर बार याद रहता है कि फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल। लेकिन हमें सर यही याद नहीं होता है कि रबी की फसल की परिभाषा क्या होती है, खरीफ की फसल की परिभाषा क्या होती है। सर क्या इनको कुछ याद करने का तरीका है आपके पास में? क्या हम इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ताकि हमको एक बार देखते याद हो जाए? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सोचा। आप जैसा सोच नहीं सकते, मैं वैसा यहाँ पर करूंगा बच्चों। अगर आप मेरे को कहोगे कि सर इसे कोई ट्रिक बता दो, कोई आसान तरीका बता दो, तो मैं वो पक्का लेकर के आपके लिए आऊंगा। इसलिए मैंने आपको बोला है, स्टार्टिंग में शुरू में बोला है कि मैं पूरे पाठ आपको एक आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे खरीफ की फसल के बारे में और रबी की फसल के बारे में, कि ये फसलें क्या होती है, आखिरकार इनको हम कैसे समझेंगे। अच्छे से आपको लिख लेना बच्चों, ये देख लेना। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों खरीफ की फसल के बारे में और रबी की फसल के बारे में। देखो, आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर तो लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे खरीफ। क्या लिखेंगे? खरीफ की फसल। खरीफ, खरीफ की फसल। और यहाँ लिखेंगे बच्चों रबी की फसल। अब मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा बच्चों, आसान तरीके से समझेंगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। पहले आप लिख लेना बच्चों, एक एक पॉइंट लिखेंगे। इसे वर्षा ऋतु में
जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यह शीत ऋतु की फसल है। शीत ऋतु की फसल है। दूसरा, इसे जून से सितंबर में बोया जाता तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। इसकी बात ना करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अमीर। क्या हो गया बच्चों? अमीर। अमीर से आप क्या याद रखोगे बच्चों इसके अंदर? अमीर से हमें याद रखना है बच्चों, इसके अंदर मैंने लिखा रखा है अमीर या फिर अमर। अमर से आप याद रखोगे यह इसे अप्रैल से मई, इसे अक्टूबर से, सॉरी, इसे अक्टूबर से मई तक तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? इसके अंदर अगला पॉइंट है, इसके उदाहरण की बात मैं करूं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गंवार हो गया, मूंग हो गया, ये हो जाएंगे बच्चों। कपास हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया। कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया। इसके अंदर उदाहरण की बात करूं तो इसमें हो जाएगा गेहूं, चना, सरसों, ये हो जाएंगे बच्चों। मेथी। अब बच्चों, अब बोलोगे कि बच्चों ऐसा तो हमने सभी किताबों के अंदर पढ़ लेंगे, हम तो ऐसे देख देख के। अब तो याद कराऊंगा बच्चों। मुझे पता है कि आप ये तो बुक से ही तैयार कर सकते हो कि हमें सिर्फ बुक में और किताब में और इसमें फर्क क्या रह गया, फिर हम तो उससे पढ़ लेंगे। हाँ तो बच्चों फर्क है। अब देखो फर्क क्या है बच्चों। इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ये तो आपको याद रखना है। खरीफ, खरीफ का मतलब हो गया वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल खराब, खरीफ से बोलो खराब। खराब कब होती है बच्चों? जब बारिश होती है। तो क्या करोगे? खराब तब होती है जब बारिश होती है। थार के खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। दूसरा है रब्बी। रब्बी मतलब यह शीत ऋतु में बोई जाती है। रब्बी, ठीक है ना। इसे जून से सितंबर में तैयार किया जाता है। अब बच्चों, ये बच्चों की समस्या समस्या ये आती है कि इनका समय जो है वो याद नहीं रहता है। तो उसको याद करने का तरीका है, आपने कंजूस तो पढ़ा होगा। कंजूस की जगह याद रख लेंगे बच्चों खंजूस। क्या याद रखोगे बच्चों? खंजूस। ठीक है, खंजूस याद रखना बच्चों। खै से हो गया खरीफ की फसल, जूस से आपका जून हो गया, और सै से आपका सितंबर। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर में तैयार की जाती है। इसको आप अगर याद करोगे तो बच्चों अमर से याद करना। किससे याद करोगे बच्चों? अमर से। अमर से कैसे याद रखोगे बच्चों? अक्टूबर से मई तक आपकी तैयार की जाती है। अगर मैं अमार कर दूं तो अमार से मार्च हो जाएगा, माह। तो अमर से मतलब अक्टूबर से मई तक। और रबी की फसल, आर का मतलब, रह का मतलब हो गया रबी की फसल। अच्छे से तैयार हो गया आपको। इसमें याद रखना, इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यह शीत ऋतु में फसल है। इसे जून से सितंबर में तैयार किया जाता है, अर्थात खंजूस। इसे अक्टूबर से मई तक तैयार किया जाता है, मतलब अमर। मक्का, बाजरा, गंवार, मांग, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये हो गया बेटा खरीफ की फसल के उदाहरण। गेहूं, चना, सरसों, मेथी, ये हो गया बेटा रबी की फसल के उदाहरण। अब मैं बताऊंगा बच्चों फसल कृषि पद्धतियां। अब कृषि पद्धतियां होती है बच्चों, इसको लिखेंगे। टेंशन मतलब बिल्कुल भी आराम से करेंगे एक एक पार्ट को, और अच्छे से समझाऊंगा बच्चों। चाहे आपको 3 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, एक एक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां। अब ये क्या होती है बच्चों? एक कर्म होता है। कृषि उत्पन्न करने का एक क्रम होता है। किसान को
अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिन्हें कृषि प्रक्रिया कहते हैं। लिखो, फसल उगाने के लिए फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग समय पर किसान को अलग अलग समय पर अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। जिन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? कृषि पद्धतियां कहते हैं। कृषि पद्धतियां मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। इसके निम्न चरण होते हैं। तो लिखिए बच्चों, कृषि के निम्न चरण होते हैं। निम्न चरण होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी, इस चैप्टर का, इस अध्याय का ये वो पॉइंट है जो हमें आज तक कभी याद नहीं हुआ, और हम किसान परिवार से जुड़े हुए भी हैं, गरीब परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, खेती भी हम करते हैं, लेकिन हमें फिर भी ये चीजें याद नहीं रहती। ये बच्चों हमारी कमी है, ये आपकी कमी है, क्योंकि आप खेती से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे पिताजी हैं, माता माता पिता है, वो किसान फसलें तैयार करते हैं। उनको देखना चाहिए कि प्रक्रिया क्या क्या होते हैं, क्या क्या तरीके से वो फसल प्राप्त करते हैं हमारे माता जी पिताजी। ठीक है ना? उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम समझेंगे आराम से तो एक एक चीज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। लेकिन हम बच्चे समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो मैं इसकी आप जिंदगी में फिर से कभी नहीं भूलो, उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है, एक आसान तरीका याद कराने के लिए मैंने आपको लगाया है, अच्छा सा बनाया है। वो आपको शायद पसंद आएगा। और मैं लिख देता हूँ बच्चों कि मिट्टी में बू आई तो खाद देकर पानी डाला। लिखो, ट्रिक लिखो बेटो। मिट्टी में मिट्टी में बू आई। बू मतलब क्या होता है बच्चों? बदबू होता है। मिट्टी में बू आई तो खाद देकर पानी डाला। खाद देकर पानी डाला। खरपट काटी फसल को डाला। खरपट काटी फसल को खरपट काटी फसल को खरपट काटी फसल को इकट्ठा कर डाला। इकट्ठा कर डाला। अब ये हो गया बच्चों, आपको इंपोर्टेंट सी एक बात है, तरीका है याद करने का, कि जो आपके फसल के जो उत्पादन के चरण जो होते हैं, कृषि पद्धति के चरण जो होते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों। उसको समझना है बच्चों, एक एक चीज समझेंगे आराम से। देखो, इस तरीके के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका पहला चरण जो होने वाला है वो आपका होने वाला है मिट्टी में बुआई। तो पहले मिट्टी से याद रखिए बच्चों, मिट्टी तैयार करना। क्या लिखोगे बच्चों? मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी को आप पोला करोगे, मतलब इधर से खोदोगे उधर डालोगे, इधर से खोदोगे उधर डालोगे, तो क्या होगा? उसमें बदबू निकलेगी। तो मैंने क्या बोला? मिट्टी में बुआई मतलब मिट्टी तैयार करना। दूसरा पॉइंट, दूसरी जो प्रक्रम है वो आगे चरण जो होगा वो हो गया मिट्टी में बुआई तो खाद देकर पानी डालना। फिर क्या होते हैं बच्चों? खाद डालना। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों खाद डालना। तो तीसरा पॉइंट बच्चों इसके अंदर क्या दे रखा है? खाद देकर पानी डाला। पानी डाला का मतलब बच्चों सिंचाई। क्या हो गया बच्चों? सिंचाई करना। सिंचाई करना। अगला चरण है वो है आपका खरपट काटी फसल को। खरपट मतलब हो गया बच्चों खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण। खरपट काटी। खरपट काटी से मतलब कटाई करना। कटाई करना। खरपट काटी फसल को इकट्ठा कर डाला। ठीक है, बोलेंगे बच्चों? फिर भंडारण है। इकट्ठा करना मतलब क्या होता है बच्चों? भंडारण करना। भंडारण करना।
समझ में आ गया बच्चों? अब एक एक चीज को समझो बच्चों। क्या बोला मैंने? मिट्टी में बू आई तो मिट्टी तैयार करना। बू आई तो क्या डाली उसने? खाद डाली। खाद डालने के बाद में पानी डाला, मतलब सिंचाई कर दी। सिंचाई करते हुए क्या हो गया उसमें? खरपट मतलब घास उग गया, तो खरपतवार नियंत्रण। काटी मतलब कटाई करना, और फसल को इकट्ठा कर डाला मतलब भंडारण करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चरण याद हो गए होंगे। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लाजवाब तरीके से मैंने बताया है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बच्चों, फिर हम बाद में अपनी शुरुआत करते हैं। आगे के पॉइंट की हम बात करते हैं फिर। ठीक है। 30 से 40 मिनट की क्लास रहेगी बच्चों। इसके अंदर मैं उम्मीद करूंगा सारा का सारा आधा चैप्टर आप कंप्लीट करवा देंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है इसके अंदर, वो है बच्चों मिट्टी तैयार करना। अब हम एक एक चीज को समझेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, मिट्टी तैयार करना, तो इसको समझिए। मिट्टी तैयार करना, पहला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। पहला बिंदु जो है वो लिख लीजिए, मिट्टी तैयार करना बच्चों। मिट्टी तैयार करेंगे तो लिखो गुरुजी, तो लिखो बेटो, लिखो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। इसके अंदर देखो बच्चों, मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या होता है? हमारे खेत के अंदर क्या होता है? फसल करने से, बारी बारी सिंचाई करने से क्या होता है? मिट्टी का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, मतलब पक्की हो जाती है वो मिट्टी। और उससे क्या होता है? एकदम जमीन कठोर हो जाती है, सत्ता क्या होती है उसकी? कठोर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? अब अगली बार जब हम फसल बोएंगे, मतलब दूसरी फसल करने के लिए क्या करेंगे? हम फिर से मिट्टी तैयार करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब ये होता है बच्चों, उस मिट्टी के अंदर क्या करेंगे? पोला करेंगे। और पोला करने का मतलब क्या होता है बच्चों? मिट्टी को उथल पुथल करना, मतलब कि अंदर से गड्ढे डालेंगे, फिर उसको उथल पुथल करेंगे। उथल पुथल करेंगे तो बच्चों क्या होगा? उसकी जो मिट्टी के अंदर खाद गड्ढे पड़ेंगे, जिससे पानी अंदर तक जाएगा, ऑक्सीजन गैसें अंदर तक पहुंचेंगी, फसलों की जड़ें गहरी जाएंगी। उसका फायदा है। और ये करने के लिए क्या होता है बच्चों? हम करेंगे जुताई करना। क्या कहते हैं बच्चों? जुताई करना। जैसी बात है, कोई बच्चा बिगड़ गया, वो मतलब कि उसके कोई उपज हो ही नहीं रही है। अगर उपज नहीं होगी, उसका दिमाग नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे? उसकी उसकी कुटाई करेंगे। कुटाई से याद रखना बच्चों, आप क्या याद रखना है? जुताई करना। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों, इसके अंदर होता है आपका जुताई करना। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया लिखिए। मिट्टी को, इसमें होता है जुताई। मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की पोला करने की क्रिया जुताई कहलाती है। जुताई कहलाती है। अब फिर बात आती है, इस जुताई के लाभ क्या होते हैं, कि हम जुताई क्यों करें? तो लिखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, जुताई करने के लाभ। जुताई करने के लाभ। पहला पॉइंट, पौधों की या फिर फसल की जड़ें गहरी जाती है। मिट्टी में उपयोगी O2 अंदर तक जाती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, मिट्टी में केंचुओं की मात्रा बढ़ जाती है, इससे सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इससे सूक्ष्म जीव व केंचुए की संख्या में वृद्धि होती है। ये तीन चीज फायदे हैं इसकी जुताई करने के। पौधों की फसल की जड़ें गहरी जाती हैं, गहरी होती है, मजबूत होती हैं। मिट्टी में उपयोगी ऑक्सीजन अंदर तक जाती है, पानी का रिसाव अंदर तक जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव व केंचुए की संख्या में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, अब जुताई करने के लाभ तो मैंने आपको बता दिए। अब बोलूंगा मैं इसकी सर जुताई करेंगे कैसे, औजार तो हमें बता दीजिए। तो इसके बच्चों औजार लिखिए कि जुताई करने के औजार कौन से होते हैं। सबसे पहले फिर बात मैं करूंगा किसके बच्चों? औजार की। औजार भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों पारंपरिक, एक तो होता है कौन सा बच्चों? पारंपरिक औजार। एक होता है बच्चों औद्योगिक।
एक तो होता है पारंपरिक और दूसरा होता है बच्चों आधुनिक। कौन सा होता है बच्चों? आधुनिक। ठीक है। अब पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक वो होते हैं जिन्हें हम हाथ से करते हैं, मतलब जो मशीनी नहीं हो। इसमें आपका हो जाएगा बच्चों, एक तो हो जाएगा हल, और एक हो जाएगा बच्चों इसके अंदर कुदाली। हल और कुदाली। और इसके अंदर आपका हो जाएगा कल्टीवेटर। आधुनिक की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? कल्टीवेटर। अब हल क्या होता है इसके अंदर मैं आपको समझाऊं। हल होता है बच्चों, देखो इस प्रकार का एक यंत्र होता है, कृषि औजार होता है। इस प्रकार का औजार होता है बच्चों। ठीक है। ये होता है बच्चों हल। अब जो यहाँ पर जो ये होता है ना आपका, इसको बोलते हैं बच्चों फाल। जो ये नुकीला सिरा होता है जो जमीन के अंदर जाता है, इसको बोलते हैं फाल। और इसको जो लकड़ी वाला सिरा है, इसको बोलते हैं हल सेप्ट। क्या बोलते हैं? हल सेप्ट। ये होता है बच्चों आपका हल। इससे क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी बाहर निकलती है, उससे उलट पुलट होती है। ठीक है। आधुनिक होता है अब तक कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब होता है ट्रैक्टर के पीछे। ट्रैक्टर के पीछे ये जोड़ा जाता है और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दांतुली नुमा संरचनाएं होती है, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। समझ में आ गया बच्चों? अब हम देखेंगे बच्चों आगे, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर बुहाई। अब हमने मिट्टी की जुताई कर ली, मतलब इसमें मिट्टी को पोला कर दिया, मिट्टी को उलट पुलट कर दिया। अब हम बात करेंगे बुआई की। अब बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है बच्चों बीज। तो बुआई के लिए क्या होता है, किसान अच्छी किस्म के बीजों का चयन करता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, बुआई क्या होता है? बुआई, बुआई या फिर बुहाई। बुहाई लिख लो आप, बुआई लगाएंगे बच्चों, है ना? बुआई। अब बुआई क्या होता है बच्चों, समझेंगे, ध्यान से देखना है। बुआई क्या होती है? भूमि में बीजों को दबाना या बोना बुआई कहलाती है। देखिए, भूमि में भूमि में बीजों को दबाना या बोना बुआई कहलाती है। बुआई कहलाती है। इसमें किसान अच्छी किस्म के गुणवत्ता के बीजों का चयन किया जाता है। इसमें किसान द्वारा अच्छी किस्म के अच्छी किस्म के पौधों का बीजों का सॉरी अच्छी किस्म के बीजों का किया जाता है चयन किया जाता है। जैसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा भी होगा कि अच्छे बीजों का चयन कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने एक कटोरा लिया था, उसके अंदर आपको पानी डाला था, और उसके अंदर आपने क्या डाले, वो बीज बाजार से लाए बीज डाले हमने। तो क्या होता है बच्चों, जो खराब बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। और जो भारी होते हैं उत्कृष्ट बीज होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि खराब बीज कौन से हैं, अच्छे गुणवत्ता के बीज कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर बुआई के अंदर क्या होता है, भूमि में बीजों को दबाना या बोना बुआई कहलाता है। और इसमें किसान द्वारा अच्छी किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन किया जाता है, फिर बुआई का कार्य संपन्न किया जाता है। फिर इसके अंदर आती है बच्चों, औजार की बात मैं करूं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है बच्चों औजार। कि बुआई तो सर आपने करवा दी, अब बुआई के लिए औजार भी चाहिए हमें, कि औजार कौन से होंगे? पहला है बच्चों पारंपरिक, और दूसरा है बच्चों आधुनिक। पारंपरिक औजार कौन से हैं और आधुनिक औजार कौन से हैं? इसके अंदर है बुआई के लिए बच्चों इसके अंदर औजार है, यह कोप के आकार का होता है। यहाँ पर बोलेंगे यह कोप के आकार का होता है। समझाऊंगा एक बार लिख के आप, आकार का होता है। आधुनिक में बात करेंगे, सीड ड्रिल इसके द्वारा सीड ड्रिल सीड ड्रिल इसके द्वारा बीजों को एक समान दूरी से एक समान दूरी से
भूमि में बोया जाता है, बोया जाता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर खाद और उर्वरक का, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझेंगे बच्चों। ये क्या बोल रहा है, बुआई क्या होती है, भूमि में बीजों को दबाना या फिर बोना। अब हम बीज लेंगे बाजार से, उत्कृष्ट बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का हमें पता लग गया, जो पानी के ऊपर तैरेंगे वो तो खराब बीज है, और जब नीचे बैठ जाएंगे हो जाएंगे अच्छे बीज। अब क्या करेंगे, जो अच्छे वाले बीज है इनको निकालेंगे, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, बुआई क्या होती है, अच्छे बीजों को जमीन के अंदर दबाना या फिर बोना, क्या कहलाता है बच्चों, बुआई कहलाता है। और इसमें क्या होता है, किसान अच्छी किस्म या फिर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का क्या करता है, चयन करता है। क्या करता है बच्चों, चयन करता है। इसमें औजार की बात मैं करूं कि सर बुआई किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार के औजार होते हैं, इसके अंदर बच्चों दो प्रकार के औजार होते हैं। औजार दो ही प्रकार के होते हैं, पारंपरिक औजार और दूसरे होते हैं आधुनिक औजार। पारंपरिक औजार वो होते हैं जो किसान खुद करता है, स्वयं करता है, और एक होता है आधुनिक, जिनको मशीनी युग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मशीनी युग कहते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं पारंपरिक युग में, कोप के समान का आकार। तो यहाँ पर देखिए, हल के जो पीछे वाला सिरा होता है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक बार से फिर देखेगा, ये हल होता है। अब हल का ये हैंडल शेप्ट हो गया, हल शेप्ट हो गया, ये फाल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक साथ साथ में बंधी भी रहती है इससे, और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, ऐसे कीप नुमा संरचना होती है। उसके अंदर क्या होता है, किसान दाने डालता है, तो ये दाने इस पाइप के द्वारा इस जमीन के अंदर धंसते चले जाते हैं, जहां जहां ये गड्ढा होता है वहां पर धंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये लगी हुई है ना कीप समान, उसको बोलते हैं बच्चों पारंपरिक। यह कोप के आकार का होता है। क्या होता है बच्चों, यह कोप के आकार का होता है। आधुनिक की बात मैं करूं तो सीड ड्रिल, इसके द्वारा बीजों को एक समान दूरी पर भूमि बोया जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको उलट पुलट के लिए बताया था मिट्टी तैयार करने वाले में, उसी तरह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक हल भी होता है ट्रैक्टरों के अंदर। आधुनिक वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे वो नीचे वाले हल, जो छोटे छोटे हल लगे होते हैं, उसके अंदर वो जमीन के अंदर जाते हैं, और उसके साथ में पाइपें लगी हुई होती हैं प्लास्टिक की। तो वो पाइपों से वो दाने निकलते जाते हैं, और समान दूरी पर, मतलब कि एक बीज यहाँ तो दूसरा यहाँ, ऐसे समान दूरी पर वो बीजे ये अपने आप गिरते जाते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं। और आगे आगे हल से गड्ढा होता जाता है, और नीचे पीछे पीछे बीज चलता जाता है। और इसी तरह से ये ड्रिल की विधि, जो बुआई विधि है, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट बच्चों आता है, तीसरा होता है खाद और उर्वरक। अब खाद और उर्वरक अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को निपटाने वाला हूँ। कल सेकंड पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा बिंदु है वो है आपका खाद और उर्वरक है। खाद व उर्वरक, इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसमें डाले जाने वाले पदार्थ, डाले जाने वाले पदार्थ खाद कहलाती है। खाद व उर्वरक कहलाते, फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसमें डालने वाले जो पदार्थ होते हैं वो बच्चों उर्वरक कहलाते हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों खाद और उर्वरक में अंतर। ये होता है इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में हर बार पूछता है, इसलिए मैं लगा देता हूँ आपका इंपोर्टेंट बच्चों, इसको याद रखना है बच्चों। खाद और उर्वरक में अंतर, यहाँ मैं बात करूंगा खाद की, और यहाँ पर बात मैं करूंगा किसकी बच्चों, उर्वरक की बात मैं करूंगा। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर पहला पॉइंट हम लिखने वाले हैं। खाद की बात मैं करूं तो इसे लिखिए, इसे पादप व जीवों के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। इसे रसायनों से, रसायनों से फैक्ट्रियों से, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, अगला पॉइंट है इसके अंदर
ये कार्बनिक पदार्थ है और ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ है। दूसरा है, इसमें मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें देखिए, इससे इससे मिट्टी को ह्यूमस से प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है, इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। तीसरा पॉइंट मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें पादप पोषक कम होता है, कम होता है। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। बच्चों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। खाद और उर्वरक में अंतर पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर गोबर की खाद होगी, मुर्गी की खाद हो गई, इसके उदाहरण लिखेंगे, जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, ऐसे लिख लेना बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका खाद और उर्वरक में अंतर। फिर हम देखेंगे बच्चों खाद के लाभ क्या होते हैं, और एक पॉइंट नोट लिखाऊंगा, फिर हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार फिर से इसको समझेंगे बच्चों कि खाद और उर्वरक क्या होता है। खाद और उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो मिट्टी की या फिर फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर बेटा एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। खाद क्या होती है, इसे पादप व जीवों के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। मतलब जो पादप होते हैं, जीव जो होते हैं, उनके अपशिष्ट जो कचरा होता है, गंदगी होती है, अपशिष्ट जो होता है, जो गोबर होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। और ये रसायनों से फैक्ट्री में बनती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ह्यूमस का मतलब होता है खाद मिलती है। ठीक है ना। उर्वरक, इससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है बच्चों, इससे पादप पोषक कम होता है। इसमें क्या होता है, पादप को पोषक कम मिलता है, लेकिन इसमें उर्वरक में पादप पोषक बहुत जरूर अधिक मात्रा में होता है। इसमें बात मैं करूँ तो गोबर की खाद होगी, और इसमें उदाहरण की बात करूँ तो जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, यूरिया होगी। यूरिया वृद्धि में विकास में सहायक होती है, जिंक होती है मिट्टी के अंदर नमी बनाने का कार्य करती है। अब लिखेंगे बच्चों खाद के लाभ। खाद के लाभ कितने होते हैं, फिर मैं एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा। फिर आज हमारा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर का, और क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब इसका है अगला, खाद के लाभ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या होते हैं वो लिखेंगे हम। लिखिए बच्चों, इसमें मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ती है। लिखिए, इससे मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों इसमें, इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये जीवाणु मिट्टी को सरंध्र व भुरभुरी करते हैं, सहायक होते हैं। ये मिट्टी को सरंध्र व भुरभुरी करने में सहायक होते हैं। भुरभुरी करने में सहायक होते हैं। एक नोट पॉइंट है बच्चों, नोट लगा के लिखना है। आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। उर्वरक के उपयोग से किसानों को फसल की अच्छी उपज प्राप्त होती है, परंतु उससे अधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता कमी आती है। इसका नोट पॉइंट लिखिए कि उर्वरक से भले ही किसान को फसल की अच्छी उपज
प्राप्त होती है, परंतु इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। उर्वरता में कमी आती है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार लास्ट समझ लेंगे इसको एक बार फिर से, कि इसमें मिट्टी में मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ती है, इससे जल धारण क्षमता बढ़ती जाती है, और ये मिट्टी को सरंध्र, जो परमाणु जीवाणु होते हैं ना, ये करते हैं मिट्टी को सरंध्र, मतलब उसमें छिद्र बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जमीन भुरभुरी होती है, मिट्टी में जल गहरी दूरी तक बैठता है, ऑक्सीजन की गैस से ज्यादा दूरी तक पहुंचती है। नोट पॉइंट है कि उर्वरक चाहे भले ही फसल की उपज बढ़ाने में सहायक होती है, लेकिन मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, इसकी कमी कर देती है। ये था बच्चों आज हमारा आज का इस पार्ट का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट नंबर फर्स्ट। अगला पार्ट में जल्दी लेकर के आऊंगा बच्चों, उसके लिए बने रहना चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर करना ये वीडियो कैसे लगे, क्लास कैसी लगी आपको। और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, उस पर क्लास 8 की, कक्षा 8 की विज्ञान की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, और उम्मीद करता हूँ नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे अगली क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।